हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी हब ऑफ हिंदी। सो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं क्लास 12th हिंदी इलेक्टिव यानी जो ऐच्छिक का सिलेबस है उसके बारे में। हिंदी कोर की वीडियो हमने ऑलरेडी अपलोड कर दी है। अगर कोई यहाँ पर हिंदी कोर का स्टूडेंट है तो वो उसे ये वीडियो नहीं देखनी है, उसके मतलब कि ये वीडियो नहीं है, वो दूसरी वीडियो को जाकर अपना सिलेबस जान सकते हैं। तो हिंदी इलेक्टिव यानी हिंदी ऐच्छिक में आपकी जो पुस्तकें हैं अंतराल भाग 2, अभिव्यक्ति और माध्यम, 3 पुस्तकें हैं। तो इसमें से जो आपकी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे द्वारा रचित यह दीप अकेला, मैंने देखा एक बूंद, ये 2 कविता हटाइए और जो केशव दास द्वारा रचित है कवित और सविया, इसको भी हटा दे गए। यानी अज्ञे जी द्वारा रचित और केशव दास द्वारा रचित जो कविताएं हैं उनको सिलेबस में हटा दिया गया है। बाकी जो आपका सिलेबस है वो एज इट इज़ है। जो एनसीईआरटी की बुक अगर आप ओपन करेंगे उनमें से आप इनको टिक लगा लीजिएगा कि ये जो टॉपिक्स हैं वो इस बार आपके पेपर में नहीं आएंगे। बाकी जो आपकी कविताएं हैं, जो पार्ट है, वो आपके सिलेबस में एज इट इज़ मिलेंगे। बाकी रही बात आपके प्रश्न पत्र की, तो प्रश्न पत्र को हम यहाँ डिफाइन करने की, आपको प्रश्न पत्र जो आएगा 80 मार्क्स का आएगा, मतलब 80 मार्क्स का आएगा। उसमें से उसको 2 खंड में डिवाइड कर दिया गया, खंड ए और खंड ब। खंड ए में आपके 58 वस्तुपरक प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें से केवल आपको 40 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। और खंड ब में वर्णनात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें आपको प्रश्नों के बीच में उचित आंतरिक विकल्प दिए जाएंगे, मतलब इंटरनल चॉइस आपको उनमें मिलेगी। तो बात करते हैं, निर्धारित समय होगा आपका 3 घंटे, मैक्सिमम मार्क्स आपका 80 मार्क्स। तो खंड ए में जो क्वेश्चन नंबर 1 आएगा वो आएगा आपका अपठित गद्यांश, चिंतन क्षमता अभिव्यक्ति कौशल पर बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। जो इसको डिवाइड किया गया है, 2 अपठित गद्यांश में से किसी एक गद्यांश को करना है, जिसमें से आपके 10 नंबर पूछे जाएंगे, प्रत्येक का 1 अंक होगा। तो 10 मार्क्स का तो ये हो गया, 10 नंबर का ये हो गया। और दूसरा जो आएगा आपका ब, 2 अपठित पद्यांश में से किसी एक पद्यांश को करना होगा, वो आएगा आपका 8 नंबर का। यानी आपके 8 प्रश्न होंगे, 8 प्रश्न के प्रत्येक का 1 अंक होगा। तो आपका अपठित गद्यांश का आपके होंगे 18 मार्क्स के। उसके बाद कार्यालय हिंदी और रचनात्मक लेखन यानी अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक के आधार पर 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि बहुविकल्पीय होंगे। ठीक है, 5 क्वेश्चन आएंगे और प्रत्येक का 1 मार्क्स होगा। तो इसका टोटल हो गया 5 मार्क्स। तो इसके लिए अगर आपको बुक ना मिले तो आप हमारे चैनल को विजिट करके प्लेलिस्ट हमने अलग से वीडियो अपलोड की हुई है कि अभिव्यक्ति और माध्यम के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो कौन कौन से हैं, तो आप वहाँ जाके इसको देख सकते हैं। इसके बाद आती है आपकी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 में से, उसमें आपके पठित काव्यांश से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो 5 मार्क्स के ये हो गए। और अपठित जो आपका पठित गद्यांश में 5 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे, तो ये हो गया आपके 5 मार्क्स। तो पाठ्य पुस्तक अंतरा में से आपके अपठित काव्यांश और आपके पठित गद्यांश टोटल कितने हो गए आपके 5 मार्क्स के होंगे, 5 प्लस में 5 टोटल 10 मार्क्स के। और दूसरी आपकी पुस्तक है अनुपूरक पाठ्य पुस्तक अंतराल भाग 2 में, उसमें भी इसी प्रकार पठित पाठों पर 7 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। टोटल कितने आएंगे, 7 क्वेश्चन आएंगे, प्रत्येक का 1 मार्क्स। तो टोटल होंगे आपके 7 मार्क्स। ठीक है, इसी प्रकार आपका खंड ए खत्म होता है। खंड ब में जो आपका वर्णनात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है, तो जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है कार्यालय हिंदी या रचनात्मक लेखन, 20 नंबर का काम है स्टूडेंट्स। तो इसको अच्छे से कर लेना कि जो आपके कार्यालय हिंदी और रचनात्मक लेखन में आपका जो पहला प्रश्न पूछा जाएगा वो होगा कि आपको दिए गए 3 नए और अप्रत्याशित विषयों में से किसी एक विषय पर 150 शब्दों में रचनात्मक लेखन करना है, यानी निबंध। ठीक है, वो आ सकता है आपको। रचनात्मक लेखन कितने नंबर का, 5 मार्क्स का। इसके अलावा आपके जो लेटर है वो आपके फॉर्मल लेटर है, यानी औपचारिक पत्र है, वो आपके 5 मार्क्स के हैं। और जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें, वो है कविता कहानी नाटक की रचना प्रक्रिया पर आधारित 2 लघुत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी जो एक प्रश्न होगा वो तो होगा 3 अंक का, यानी 3 अंक का, और जो एक प्रश्न होगा वो होगा आपका 2 अंक का, यानी 2 मार्क्स का। तो इसमें आपको इंटरनल चॉइस मिलेगी, मतलब विकल्प दिया जाएगा। तो ये टोटल होंगे आपके 5 मार्क्स के। 4th क्वेश्चन है वो है समाचार लेखन, उल्टा पिरामिड शैली, फीचर लेखन, आलेख लेखन पर 2 लघुत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। 2 क्वेश्चन आएंगे आपके। जो पहला प्रश्न होगा वो 3 अंक का होगा और जो दूसरा प्रश्न होगा वो 2 अंक का होगा। इसमें भी आपको इंटरनल चॉइस मिलेगी। तो ये कितने का हो गया आपका 5 मार्क्स का। तो टोटल आपका कार्यालय हिंदी और रचनात्मक लेखन आपका 20 अंक का है। इसके बाद पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 में वो आपकी है 20 मार्क्स की। तो 20 मार्क्स के आपके क्वेश्चन आएंगे। देखिए कि जो काव्य खंड है अंतरा भाग 2 में
काव्यखंड पर आधारित 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देने पड़ेंगे। तो याद रहे, जो आप उत्तर देंगे वो 50 से 60 शब्दों में देंगे। तो आपके 2 प्रश्न के आप उत्तर देंगे, प्रत्येक का 3 अंक, यानी 3 गुना में 2 6। और वही काव्यखंड पर आधारित 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देने पड़ेंगे, यानी कितने हो गए 2 गुना में 2। तो जो आपके पहले 2 प्रश्न हैं वो आपके 3 अंक के हैं, तो उनकी जो वर्ड लिमिट है वो आपकी 50 से 60 शब्द है। और जो आपके अगले 2 प्रश्न हैं वो आपके 2 अंक के हैं, इनकी जो वर्ड लिमिट है वो 30 से 40 शब्दों की है। तो आपका काव्यखंड हो गया 6 + में 4 10 मार्क्स का। इसके बाद जो गद्यखंड में है, गद्यखंड में भी इसी प्रकार की आपको 3 प्रश्न दिए जाएंगे जिनकी वर्ड लिमिट 50 से 60 शब्द हैं। तो इसमें क्या करना है आपको, जो आपके 2 प्रश्न पूछे जाएंगे प्रत्येक का 3 अंक होंगे, ठीक है। और जो नेक्स्ट जो आपके 2 क्वेश्चन आएंगे वो भी आपके कितने मार्क्स के होंगे, 2 मार्क्स के होंगे। ऊपर इनकी वर्ड लिमिट क्या है 30 से 40 शब्दों में। तो आपका गद्यखंड भी कितने हो गया आपका 10 मार्क्स का, तो 10 + में 10। ओके, तो इसके बाद आपके जो 80 मार्क्स है कंप्लीट हो गए हैं। बाकी जो बच गए आपके 20 मार्क्स वो आपके श्रवण तथा वाचन और परियोजना कार्य है, ठीक है। जो आपके स्कूल में एक्टिविटीज़ करवाएंगे जो श्रवण और वाचन से संबंधित है, और जो प्रोजेक्ट वर्क आपको दिया जाएगा वो आपके 20 मार्क्स के होंगे। तो इसके साथ ही आपका जो आपके 100 मार्क्स है वो कंप्लीट हो जाते हैं, कि हिंदी का पेपर जो 100 मार्क्स का आएगा वो कंप्लीट हो चुका है। और आपकी जो निर्धारित पुस्तकें हैं वो अंतरा भाग 2, अंतराल भाग 2 और अभिव्यक्ति और महात्म। ध्यान रहे कि आपका जो चेंज हुआ है, जो सिलेबस में हटा है, वो ओनली यह दीप अकेला, मैंने देखा एक बूंद, कवित और सवैया, ये 3 आपकी जो कविताएं हैं वो हटा दी गई हैं। इसके अलावा जो आपका एनसीईआरटी में जो पाठ दिए गए हैं वो आपके सारे के सारे आपके सिलेबस मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो को अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि वो इसका लाभ उठा सके। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।